कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए बहुत अच्छे होंगे। तो करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। और अभी भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखने से पहले की वीडियोस जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर छोड़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था आपसे, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि जो हमारी रेक्टेंगल की डेफिनेशन आई थी, एक रेक्टेंगल की हमारी नई डेफिनेशन आई थी बाद में, क्या? अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने प्रूव किया था कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उससे पहले जो हमने पुरानी रेक्टेंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो उनकी अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल कैसी होती है, इक्वल होती है और 90 डिग्री की एंगल बनाती है। So would we be wrong if we just define a rectangle as a quadrilateral in which all the angles are 90 degree? क्या हम सिर्फ इस बेस पे किसी क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं अगर उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों? क्या सिर्फ इसी बेस पे अगर उसके चारों एंगल, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो क्या हम उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिडक्शन 4। What is the shape of a quadrilateral with all the angles equal to 90 degree? अगर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो तो उसकी शेप क्या होगी? तो देखो बच्चों, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटर ABCD विद ऑल एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर ABCD, ठीक है, जिसके चारों एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री के। चारों के चारों एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, अगर आपका कहीं भी इस तरह से ये साइन बनता है ये वाला, तो ये कंसीडर करता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बना है तो ये चारों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। What can we say about the opposite sides of such a quadrilateral? तो अगर इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी या नहीं होंगी? अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा क्वाड्रिलेटर है, इसको बीच में से ये इसका हमने क्या बनाया? डायगोनल। BD क्या बनाया? इसका डायगोनल। अब हम चलते हैं इन दो ट्राइंगल्स में, इसमें और इसमें। किसमें? इन ट्राइंगल, किसमें? BAD में। इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BAD लिया है हमने यहाँ, तो यहाँ क्या लेंगे? DAB। क्या लेंगे? DAB। सॉरी, सी तो हमारा आया ही नहीं, ये क्या लिखा हमने? तो यहाँ आएगा हमारा DCB। एंगल्स, जब भी आप ट्रायंगल यहाँ ये लिखोगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ लिखने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है? BD आपकी कॉमन है, अप्लाई वही करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी रूल। BD क्या है आपकी? कॉमन है, तो BD आ गई आपकी कॉमन। BD इज इक्वल्स टू BD, ये क्या है आपकी? कॉमन। क्लियर? दूसरा क्या चीज होगी, जब आप इस ट्रायंगल में जाओगे, देखो ऐसे, ये है B, ये है A और ये है D। एंगल A कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जब आप इस वाले ट्रायंगल में जाओगे ऐसे, BCD, एंगल C कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, यानी कि एंगल A एंगल C के क्या है? इक्वल है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C कैसे है? 90 डिग्री के। दो चीज तो हमने कर दी, और क्या हो सकती है हमारे पास? अब और हमारे पास अपोजिट साइड्स तो हमें इक्वल दिखानी है। और क्या हो सकता है? और हमारे पास हो सकता है ये, अगर हम एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखा दें तो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखा दे तो। वैसे हमने ये पहले हम वीडियो में कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ।
तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा बच्चों? एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना एंगल डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो, अब जाओ इस वाले ट्रायंगल में बी सी डी में। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है कितना? 180 डिग्री, सॉरी कितना होता है? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? तो ये होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सी हमारा 90 डिग्री, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 90। तो यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 2 आ गया हमारा 90 डिग्री। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री के इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी 90 डिग्री के इक्वल है। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो यहाँ देखो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के। तो हमें एक चीज और मिल गई इसमें, क्या? कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो कौन इसमें, तो इन तीनों से हमारा क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा? ए ए एस। कौन सा लगा? ए ए एस। बाय ए एस से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट। कौन सा? बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है किसके बच्चों? डी सी बी के। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी ये साइड इसके इक्वल एंड ये साइड इसके इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। मींस क्या? अगर हमारे किसी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? चलो देखो, इज इट रॉन्ग टू राइट बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है सी डी बी के? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप लोग कहोगे मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। अब मैं कहूं इस ट्रायंगल का नाम लिखो, तो आप कोई बच्चा लिखेगा ट्रायंगल ए बी सी, कोई लिखेगा ट्रायंगल बी ए सी, कोई लिखेगा सी ए बी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, अलग अलग नाम तो सारे सही हैं। लेकिन जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, तो जब भी उनके नाम लिखते हैं बच्चों, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो उनके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो ही उनके सामने लिखते हैं। यहाँ देखो एंगल बी, ये देखो एंगल ए, और बीच में देखो आपके पास है ट्रायंगल बी ए डी, कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी डी बी के, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, और हमने क्या लिखा? बी ए डी हमने लिखा डी सी बी के। क्यों? ये देखो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंगल सी दोनों है 90 डिग्री के, तो ए के साथ हमने क्या लिखा? सी। बी और डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसलिए इसके साथ हमने ये लिखा। तो मीन्स उसकी कॉरस है, देखो बी ए और डी सी, साइड भी मैं आपको सिखा देती हूँ। बी ए और सी डी, बी ए और सी डी साइड है, इक्वल है, तो देखो बी ए और सी डी आपकी साइड आ गई। ए डी सी बी, ए डी एंड सी बी ये साइड इक्वल है। बी डी एंड डी बी, बी डी और डी बी। तो जब भी हम दो, मेन बात ये है, जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट रखते हैं, तो जब उनके हम ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं, तो हम वो लिखते हैं कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, उनको उन्हीं के सामने लिखा जाता है। अदरवाइज ये हमारा गलत हो जाएगा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। एंगल बी एंगल सी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंगल बी हमने ये वाला लिया है ना, इतना सा, सी हमारा पूरा एंगल है, तो इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा उसके इक्वल होने चाहिए। ये समझ में आया? चलो, thus a rectangle can simply be defined as follows।
रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच द एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री। तो हम सिर्फ रेक्टेंगल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसके चारों एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक रेक्टेंगल है। बात समझ में आई बच्चों? ये होगा इसकी छोटी सी डेफिनेशन। लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। एक प्रॉपर्टी है कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, ये हमने पढ़ी। दूसरी हमने पढ़ी थी कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर उसके एंगल्स क्या है, चारों 90 डिग्री के हैं, तो उसकी साइड्स ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड्स जो होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये अभी अभी हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। ये बात समझ में आई? चलो अब देखो क्या चीज है, आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेलल। क्या रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, हमें ये बताना है कि इनकी ये जो साइड्स हैं क्या ये पैरेलल है? ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, क्या ये पैरेलल है? तो देखो हम पैरेलल कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उस पे से एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो वो मतलब दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो वो दो लाइन पैरेलल कब होंगी? जब एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। इन दोनों एंगल्स के जो आपके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 है तो ये हम कह देंगे कि दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो अब यहाँ देखो आपके पास है एक AB, एक है CD। ये आपके पास है AB और ये है आपके पास CD। हम कह देते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो मीन्स दो लाइन पे जब एक ट्रांसवर्सल जाता है, उसके एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 हो तो हम कह देंगे कि दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। मीन्स AB जो है वो पैरेलल है CD। सेम ऐसे ही ये आपकी दो लाइन है, इस बार हमने ले लिया ट्रांसवर्सल ये। तो ये जो है लाइन और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है, तो इनका सम भी क्या होगा? 90 90 है तो 180। तो मीन्स AD भी क्या है? AD पैरेलल है BC के। तो मतलब हमें एक और नई प्रॉपर्टी मिली रेक्टेंगल की कि उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। क्लियर? चलो अब देखो एक स्पेशल रेक्टेंगल आपका। इन द क्वाड्रिलेटर बिलो आर देयर आर एनी नॉन रेक्टेंगल। क्या इनमें कोई ऐसी फिगर है जो रेक्टेंगल ना हो? चलो चेक करते हैं। ये एंगल्स है हमारे कैसे? 90 डिग्री के, और अपोजिट साइड्स भी कैसी हैं? इक्वल है, रेक्टेंगल है। यहाँ पे भी क्या है? 90 डिग्री के एंगल्स हैं और अपोजिट साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। इसमें भी हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं और साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। अब इसमें देखो एंगल सारे कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं, अपोजिट साइड्स भी कैसी हैं? इक्वल हैं। लेकिन इसकी सारी साइड्स कैसी हैं? सेम लेंथ की हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक रेक्टेंगल है? अब देखो एंगल तो सारे 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, भले ही सेम लेंथ के बट इक्वल तो है। तो क्या ये एक रेक्टेंगल है? यस, इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। चलो अब आगे देखते हैं। तो जो उसमें हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटर 4 जो था इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल ऑफ एंगल्स आर 90 डिग्री। क्योंकि सारे एंगल्स कैसे थे? 90 डिग्री के, तो वो एक रेक्टेंगल है। बिल्कुल है। However, it is a special kind of rectangle with all sides of equal length. वो कैसा था? एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल था जिसकी सारी साइड्स कैसी थी? सेम लेंथ की थी। We know that this quadrilateral is also called a square. इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं। जिसकी कैसी होती है? 90 डिग्री के सारे एंगल होंगे। जिस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे तो वो रेक्टेंगल है। बिल्कुल है।
लेकिन अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं आपस में, सेम लेंथ की है, तो वो एक स्क्वायर भी है। क्लियर? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो मतलब वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड सेम लेंथ की होती है, वो हमारा एक स्क्वायर भी होता है। क्लियर? जैसे एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं आपके? रेक्टेंगल होते हैं। बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होते। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में, आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूं, एंड आई एम अ मलयाली, मैं मलयाली भी हूं। अब जैसे ये आपने बनाया, ये हमारा रेक्टेंगल भी है, ये हमारा स्क्वायर भी है, तो ऐसे ही वो कह रहा है मैं इंडियन भी हूं, मैं मलयाली भी हूं। तो अब ये कंफ्यूज हो गया हमारा एलियन बेचारा। वेट, विच वन ऑफ देम आर यू? एन इंडियन और अ मलयाली? हाउ कैन यू बोथ? तो दोनों कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं हो सकते भाई? क्यों नहीं हो सकते? दोनों चीज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? चलो इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे, यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ये देखो मैम, ये तो वेन डायग्राम भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समझाते हैं। तो इसमें हमें देखो, उसने कहा कि सारे स्क्वायर्स हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर क्या होते हैं हमारे? रेक्टेंगल्स। बट ऑल रेक्टेंगल्स, क्या लिख रही हूं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट all rectangles are not a square। all rectangles हमारे क्या होते हैं? स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं बट सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते। तो देखो इस चीज को ऐसे समझो, नंबर्स पढ़े हैं आपने, नंबर्स पढ़े हैं, हमने पढ़े नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आते हैं हमारे? नेचुरल नंबर। कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन इसमें एक जीरो ऐड हो जाए तो ये क्या बन गए अब हमारे? तो ये क्या बन गए बच्चों? ये बन गए हमारे होल नंबर। मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स थे उसमें हमने सिर्फ एक नंबर ऐड किया तो वो बन गए हमारे होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या हैं? होल नंबर हैं। ये आपका क्या है? होल नंबर का है, जिसमें 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आ रहे हैं, जीरो भी है। और जो ये 1 2 3 4 सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स भी तो हैं। मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स में आते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में तो नहीं आते। अगर मैं कहूं 2 कैसा नंबर है? 2 नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर भी है, तो दोनों है ना, नेचुरल भी है होल भी, दोनों में आ रहा है। बट अगर 0 को कहूं वो कैसा है? ये सिर्फ होल नंबर है। तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं बट सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। सेम ऐसे ही ये हमने बनाया एक स्क्वायर, 90 90 90 90 और सारी साइड्स कैसी होंगी? सेम होंगी। तो ये स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल होगा, बिल्कुल होगा। एक रेक्टेंगल बना दे, 90 90 डिग्री के एंगल्स तो हैं बट क्या अपोजिट साइड्स इक्वल भी है बट सेम लेंथ की है? नहीं। तो ये क्या स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो मीन्स सारे स्क्वायर्स जो होंगे, आप यहाँ पे कितने भी स्क्वायर्स बनाओ, आप जो भी स्क्वायर, जैसे आपने स्क्वायर बनाए किसी भी लेंथ का, किसी भी उसका स्क्वायर बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ कैसा भी बनाओ, वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। यस, तो सारे स्क्वायर्स क्या होंगे? रेक्टेंगल्स होंगे। लेकिन अगर आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, क्या ये स्क्वायर्स की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर में जो सारी साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती है। क्या इसमें सारी साइड सेम लेंथ की है? चारों साइड नहीं है, तो वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए सारे रेक्टेंगल्स हमारे स्क्वायर नहीं होते। हाँ, सारे स्क्वायर्स हमारे रेक्टेंगल होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुई ये चीज? चलो अब देखो, लेट अस कंसीडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। फिर से कारपेंटर की प्रॉब्लम को लेते हैं। इफ द वुडन स्ट्रिप्स
have to be placed such that the thread passing through their end points form a square. What must be done? पहले हमने क्या किया था, उसकी जो वुडन स्ट्रिप्स थी उनको हमने कैसे अरेंज करना था कि एक रेक्टेंगल बन जाए। तो हमने देखा था कि वुडन स्ट्रिप्स को हम कैसे भी अरेंज कर लें, ऐसे कर लें, बहुत ज्यादा इस तरह से एंगल पे, बड़े एंगल पे कर लें, छोटे एंगल पे कर लें, बहुत छोटे एंगल पे कर लें, हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि जो रेक्टेंगल होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच का एंगल मैटर नहीं करता, कोई भी एंगल हो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, क्या स्क्वायर में भी ऐसा ही है? अब उनको वो कह रहा है कि उनको कैसे हम अरेंज करें, यानी कि दो डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए कि इस बार वहां से जब उस पर हम थ्रेड लगाएं तो हमारा क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। वुडन स्ट्रिप्स को कैसे भी अरेंज करोगे, आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे भी अरेंज करोगे रेक्टेंगल तो बनेगा, ये श्योर है, बट उसको हम किस तरह से अरेंज करें कि हमारा क्या बन जाए, अब एक स्क्वायर बन जाए। तो एज इन द प्रीवियस केस में क्या था, वी हैव सीन दैट टू गेट अ क्वाड्रिलेटर विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, द डायगोनल्स हैव टू बी ड्रॉन। जो हमने डायगोनल्स बनाए थे उसमें वो क्या थे, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो ये डायगोनल्स थे क्या थे, डायगोनल्स दोनों सेम लेंथ के थे और एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। तो अब हमें ये बताना है कि उनको हम उनके बीच का एंगल क्या रखें कि इस बार हमारा स्क्वायर बन जाए। What more needs to be done to get equal side length as well? Can this be achieved by property choosing the angle between the diagonals? See if you can reason or experiment to figure this out. तो इसको कैसे आप निकालोगे, ये बन गया हमारा डिडक्शन 5. What should be the angle formed by the diagonals? यहाँ डायगोनल्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। डायगोनल्स के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, वही अपना कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। तो अगर हम ये छोटे वाले ट्रायंगल ले लें, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हम ले लें, तो हमें ये एंगल्स निकालना है। तो देखो हमने लिया इन ट्रायंगल, कौन से लिए हमने, ए ओ बी एंड ट्रायंगल, इसमें लेंगे हम सी ओ बी। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स लिए। अब देखो इसमें ओ बी क्या है, हमारी कॉमन साइड है, तो एक तो यही होगी हमारी ओ बी इक्वल है ओ बी के, कैसे है, कॉमन साइड है, कॉमन है क्योंकि दोनों में, ठीक है। आगे ये और ये इक्वल है, ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, बी सी के। क्यों ए बी इक्वल है बी सी के, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्क्वायर, तो ये साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, ये साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी इक्वल है। तो हमारा क्या है, ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ ए इक्वल है ओ सी के। ये क्या हमारी साइड्स कैसी हैं, ये क्योंकि एक स्क्वायर है तो इसके अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, सारी इक्वल होंगी। और ये क्या है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों कैसी हो गई हमारी, बाय एस 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 से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन सा, एओबी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सीओबी के। क्या ये चीज समझ में आई, हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया, बट हमें तो एंगल निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है। लेट्स से ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2। अब देखो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा बच्चों, इसको थोड़ा साइड करते हैं। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय सीपीसिटी। बाय सीपीसिटी से हम ये कह देंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ना ये वाला जो ट्रायंगल आप इसके ऊपर ऐसे इसको रखोगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और दूसरी चीज एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180 डिग्री।
लीनियर पेयर है, ये एंगल 1 है और ये 2 है। क्या बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। अब जब 1 और 2 दोनों इक्वल हैं तो 2 की जगह भी हम क्या रख देंगे, 1। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास, दोनों को ऐड किया तो डबल हो गया। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई, 180 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू कितने आए हमारे पास, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री के होने चाहिए, ये होने चाहिए 90 डिग्री के। मीन्स अगर हमारे डायगनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारे डायगनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक स्क्वायर बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के लिए डायगनल्स किसी भी एंगल पर बाइसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे, तब हमारा एक स्क्वायर बनेगा। क्लियर, समझ में आया ये? चलो, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों, दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मींस जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर ही, यानी कि राइट एंगल पर। यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। क्या हम एक स्क्वायर बना सकते हैं जिसके डायगोनल कैसे हों, 8 सेंटीमीटर के हों। देखो ये लिया आपने एक डायगोनल, पूरी लेंथ कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मींस एक दूसरे को क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। और दूसरा डायगोनल कैसे लेंगे, कहां पे बाइसेक्ट करेगा वो करेगा राइट एंगल पर बाइसेक्ट। मींस यहाँ क्या बनाएंगे हम, एक 90 डिग्री का एंगल जिसमें ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, और इसको कर देंगे हम ज्वाइन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एक स्क्वायर जिसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, 8 सेंटीमीटर के हैं। हमने 8 सेंटीमीटर के डायगोनल से रेक्टेंगल भी बनाया था, हमने 8 सेंटीमीटर के डायगोनल से स्क्वायर भी बनाया। बात समझ में आई? पर दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। जब अगर दोनों डायगोनल्स को सेम लेंथ के हैं, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे तो बनेगा स्क्वायर। तो क्या बनेगा, स्क्वायर। और अगर दोनों डायगोनल्स किसी भी एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे तो बनेगा एक रेक्टेंगल। तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। मींस इनके बीच का एंगल कोई भी हो तो बनेगा रेक्टेंगल। यहाँ क्या है, हमारे डायगोनल्स के बीच का एंगल मैटर नहीं करेगा, कोई भी एंगल आप लोगे 60, 70, 80 कोई भी एंगल लोगे तो बनेगा रेक्टेंगल। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे तो बनेगा स्क्वायर। क्लियर, ये चीज समझ में आई? चलो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। सिंस अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, अभी हमने पढ़ा कि स्क्वायर क्या एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जिसमें क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं और चारों साइड्स क्या है, सेम लेंथ की होती हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल होल्ड ट्रू फॉर अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है तो जितनी भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होंगी वही सेम स्क्वायर की भी होंगी। प्रॉपर्टी 1, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं एक दूसरे के आपस में। ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। द एंगल ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री, एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स कहां बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। समझ में आई? ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी रेक्टेंगल की भी है, सिर्फ दो चीज को छोड़कर। एक तो कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा ये कि उसकी सारी साइड्स कैसी होती है, सेम लेंथ की होती है। यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और यह किसी भी एंगल पे बाइसेक्ट करे तो भी हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर ये दो स्पेशल कंडीशन आ गई तो हमारा एक स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर हुई ये चीज? समझ में आया? जो उनमें कंफ्यूजन था कि स्क्वायर, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं बट सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर
नहीं होते। क्लियर हो गई? चलो अब देखो, देयर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4? हमें क्या करना है, ये जो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। उसने कहा ये एक स्क्वायर है, मीन्स चारों साइड कैसी होंगी, सेम होंगी, और ये सारे एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब हमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों, अगर हम पहले जाते हैं इस ट्रायंगल में ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में तीनों एंगल का सम क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, एंगल डी कितना है हमारा, 90 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आ गया हमारे पास, आ गया 90 डिग्री। जब 90 उधर जाके माइनस होगा तो कितना आएगा, 90। एक तो हमारे पास आ गई ये कंडीशन, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो आप यहीं से देखो, एंगल 1 एंगल 3 हमारा 90 डिग्री आ रहा है। अब जब ये स्क्वायर है, मीन्स स्क्वायर है, तो हमारी जो ए क्या है, ये एडी, एडी इक्वल होगी किसके, सीडी के। दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, एडी क्या है, सीडी के इक्वल है। जब अपोजिट जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। ये आपके पास ट्रायंगल बन रहा है जिसकी ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, यानी मीन्स एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। और हमने क्या कहा, एंगल 1 और एंगल 3 कितने हैं, 90 डिग्री के। दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ रखो, यहाँ से देखो, एंगल 1 प्लस 3 की जगह क्या रखेंगे, 1, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका, तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, ये आएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 45 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 कितने आए हमारे पास, सॉरी 2 नहीं 3, एंगल 3 ये आए हमारे पास 45 डिग्री के। तो ये एंगल कितना आया, 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना आया, 45 डिग्री। दोनों एंगल सेम ही तो आएंगे, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। बात समझ में आई? सेम इसी तरह से इस वाले हम उसमें चलते हैं, किसमें, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इसको साइड कर देते हैं, ये क्या हुआ। अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है, मीन्स ए बी इक्वल है बी सी के, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। चलो अब यहाँ एक चीज देखो, थोड़ा इजीली कर लेते हैं। ये एंगल ए कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें तो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। एंगल 1 हमने अभी कितने डिग्री का निकाला, 45 डिग्री का। तो यहाँ से हम एंगल 2 निकाल सकते हैं या नहीं, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 डिग्री, होगा या नहीं होगा। तो एंगल 2 हमारा आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। एंगल 2 कितना आया, 45 डिग्री। जब एंगल 2 45 है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई कि हमने चारों एंगल कैसे फाइंड आउट किए? अगर आपको ये चीज थोड़ी सी लग रही है कि कुछ अलग है, तो आप जैसे हमने इस ट्रायंगल में 45 निकाला, सेम यही प्रोसेस आप दोबारा रिपीट कर सकते हो कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, जैसे इसमें किया था। बस यहाँ 1 और 3 की जगह आपको क्या रखना है, 2 और 4 रखना है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने ये वाले एंगल्स निकाल लिए, देन एंगल है हमारा 90 डिग्री का, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 90। और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स कैसी हैं, इक्वल है।
ठीक है, और तो यहाँ से जब इन दोनों का सम 90 होगा तो एंगल 1 हमने निकाल लिया 45, तो एंगल 2 भी 45 आ गया, और जब दोनों एंगल्स इक्वल है तो एंगल 4 भी 45 आ गए। क्लियर है, समझ में आया? चलो, तो क्वेश्चन को सिर्फ आपको सही तरीके से करना है। मेथड एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे होते हैं, आप कैसे भी उसको कर सकते हो, लेकिन आपका जो मेथड है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हमारी निकल के आई प्रॉपर्टी 5, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ अ स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ्स। तो अभी हमने क्या देखा, आपने यहाँ एक चीज नोटिस की बच्चों, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, मीन्स एंगल ए 90 डिग्री का, तो उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एंगल बी सी भी हमारा क्या हुआ? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो यहां से एक नई प्रॉपर्टी निकल के आई है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीन्स एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने देखा ये भी 45 है, ये भी 45, तो दोनों इक्वल है, तो एंगल 2 क्या है? एंगल 1 के एंगल 2 के इक्वल है। तो जो डायगोनल है वो स्क्वायर के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर। मीन्स जो आपका जो डायगोनल है वो स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आई? जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के एंगल्स को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के एंगल को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो ये वीडियो होती है यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।